वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे साथ बहुत सारे केसेस होते रहते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंटल बहुत सारे वाक़यात होते हैं। कभी कभी हमें अपने राइट्स लेने का सही डोमेन नहीं मालूम होता और हमें मिसगाइड करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे इदारे हमारे लिए बनाए गए, लेकिन हम लोग अक्सर अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंट कोई वाक़या हो जाता है तो हम थाने तक जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि यहीं से रिलीव हो जाए। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि एक कंप्लेन हो की जाती है, एक एफआईआर, दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस, ऐसा नहीं, लेकिन कंप्लेन में ये होता है कि हम वहीं से ही क्लियर हो सकते हैं, यानी कि वहीं सेटिंग हो जाए, वहीं माफ़ी तलाफी हो जाए तो वहीं पर ही क्लियर हो जाता है। एफआईआर फिर जाती है तो फिर ऑफकोर्स हमें अदालतों में जाना पड़ता है, इसका फिर प्रोसीजर होता है। लेकिन हम उधर तक जाने के लिए जो हमारे अंदर एक इनसिक्योर फीलिंग है या हमें जो डराया जाता है, तो इदारे तो हमारे लिए बने हुए हैं ऑफकोर्स, और ज़रूरी नहीं है कि वही केसेस हों जो कत्ल वाले हों या डाइवोर्स वाले हों, आगे तक जाएं और ऐसा हो वैसा हो। हमने कुछ माइंड सेट बनाया हुआ है कि सिर्फ ये केसेस जो है ना वो इन इदारों में जाते हैं और जो दूसरे केसेस नहीं जाते। तो अगर या प्रॉपर्टी का केस है वो एक चलता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से इस डोमेन को फॉलो करें तो हमारे राइट्स हमें मिल जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, कोई बड़ी बीमारी है तो ऑफ कोर्स उसको टाइम लगता है। ऐसे ही ना, आपको कोई बड़ी बीमारी है, अल्लाह न करे जिगर का प्रॉब्लम है, तो हम प्रॉपर मेडिसिन खाते हैं तो ठीक होते हैं, या आप टोटकों से ठीक हो जाते हैं, ऐसा होता है। टोटकों के बाद फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो समटाइम जो चीज़ आपको बार बार जो पिन चुभ रही है या तकलीफ हो रही है उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। और इसी तरह हम ये कहेंगे कि अगर आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो अदालतें बनी हुई हैं, ऑफ कोर्स आप अगर राइट पर हैं आप फाइट करें, इंशाल्लाह ताला आपका जरूर आपके हक में फैसला होगा। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और फिर उन वाकयात की भी जिक्र करेंगे कि आया कि वो कौन से लोग हैं जो गलती करते हैं और वो अदालतों तक जाने से कतराते हैं, अवॉइड करते हैं, और उसके बाद उनको क्या नुकसानात होते हैं। लेट्स सी, आज इस गुफ्तगू पे, इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बहुत ही सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद मुनसिफ जान साहब तशरीफ लेकर आए हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी में, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुनसिफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज बहुत ही आपने खास, मैं कहूँगी एक इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर निशानदेही की है, तो मैं चाहूँगी कि हम इसके ऊपर ज़रा सबसे पहले थोड़ी सी इसका तारुफ हो जाए कि लोग क्यों अदालतों तक नहीं जाते, वाह? देखिए जी, आप और मैं जिस माशरे में रहते हैं तो यहाँ जब अदालत में कोई केस चला जाता है तो लोग इस चीज़ से खौफजदा होते हैं कि उसको साल लग गया, 6 महीने लग गए, या कि ये कहते हैं कि जी नस्लें गुजर गई, फैसला नहीं आया। तो इस वजह से लोगों की कोशिश होती है कि वो थाने से या वहाँ ही मुकमुका जो हो वहीं कर ले, जिसका उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। मतलब अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस न होने की वजह से ये अदालतों का रुख नहीं करते। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो जो लोग अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं जी, अगर 2 महीने या 3 महीने कहीं साल में इंसाफ ज़रूर मिलता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अदालतें किसी एक शख्स के लिए, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पैसे वाले के लिए, ऐसा भी नहीं है। होता होगा, इक्का दुक्का होता होगा जिसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं और लोग जो है वही समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग भी अदालत में जाते हैं इंसाफ मांगने के लिए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो उनको वहाँ से इंसाफ मिलता है। देर सवेर ये हमारे माशरे हमारे साथ है, और जिसने हमें तो एक वो सबक भी दिया था कि जिसने सब्र किया तो उसी को मिलता है सारा कुछ। तो ये प्रिसेप्शन और ये सोच या ये एजुकेशन लोगों को देनी पड़ेगी कि जो हम नुकसानात करते हैं थाने की हद तक या वहाँ ही लोगों की हद तक, ऐसी बात नहीं है। आपको अदालत की तरफ जाना चाहिए और वहाँ से इंसाफ मिलता है। गुड, हो गया। अच्छा, अब ज़रा सा हम लोग बिल्कुल नेचुरली ज़रा सा मैं कुछ सवालात आपसे करना चाहूँगी जो भी प्रैक्टिकल लोगों को मैं देखती हूँ जो फेस करते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल आप किसी भी प्रॉपर्टी या घर की या कोई भी बात पे ना थाने में केस डिस्कस होता है, ठीक है, एक बंदे को पता है कि वो राइट पर है और दूसरा बंदा जो है वो रॉन्ग है, ठीक है, अगर वो जाता है थाने में
और वो बार बार देख, वो जो एक बंदा तो मुतमईन है कि यार ये बार बार मुझ पे एलिगेशन लगा रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, और वो गलती ये कर रहा है कि वो अदालत की तरफ नहीं जा रहा उसको, कि उसकी शायद नॉलेज नहीं है, उसको कोई गाइड से ही नहीं कर रहा, तो वो वहीं तक उसको थाने में ही सेटिंग करके जो भी है कहीं कॉल करवा के वो कहता है कि यार ये बंदा जो है मुझ पे खामखाई की एलिगेशन लगा रहा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और वो फिर आखिर बात फिर खत्म होती है, फिर वो बंदा दोबारा उसको टॉर्चर करता है, और देन अगर वो अदालत तक, वो जो कहते हैं ना क्या बोलते हैं वो वर्ड मेरे जहन से निकल गया, पिटिशन शायद कोई वर्ड है, सूट फाइल होता हाँ, है, केसेस फाइल होते हैं, पिटिशंस फाइल हाँ, होती हैं। पिटिशन, हाँ, ये जो अगर वो कर देता है, पहला वो स्टेप ले लेता है, और फिर वो सेकंड वाला पर्सन जो कह रहा है कि मेरी मतलब वो ही नहीं है, अब उसको मजबूरन वहां अदालत तक जाना पड़ेगा। तो इसका जरा प्रोसीजर थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि थोड़ा क्लियर करें कि वो उसने पिटिशन जो ऐड की या अदालत में जमा करवाई, ऑब्वियसली इस चीज को क्लियर करने के लिए कि मैं भी राइट हूँ, वो अपनी जगह समझ रहा मैं राइट हूँ, और जो फर्स्ट वाला पर्सन है वो भी कह रहा कि मैं राइट हूँ, तो ये वहां तक जाना किस हद तक बेहतर है? जो फर्स्ट किसने की इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि वो फर्स्ट में कर रहा है तो उसकी सुनवाई ज्यादा होगी, या जो अदालत देखेगी कि कौन राइट पे तो उसका फैसला किया जाएगा? देखिए, आपने 3 चीजें डिस्कस की जी। नंबर 1, आपने रिट पिटिशन की बात की जी। नंबर 2, जिसको हम केस कहते हैं, सिविल केसेस होते हैं, सूट फाइल करने की बात की, ठीक है। नंबर 3, कोई क्रिमिनल केस होता है, उस पे जो आपने बात की कि फर्स्ट जो आदमी गया तो उसकी क्या कंप्लेन है और उसकी क्या प्रायोरिटी है। देखिए जी, कोई भी शख्स अगर जाके थाने में कोई क्रिमिनल कंप्लेन करता है कि मेरे साथ इस आदमी ने या चोरी की है, ज्यादती की है, डकैती की है, जी जी, तो उसकी जब कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है, यानी एफआईआर कट जाती है। ये एफआईआर नहीं कटी हुई, ये जस्ट ओनली कंप्लेन पे बात। अब कंप्लेन कोई फाइल करता है तो कंप्लेन के बाद उसके कई स्टेजेस है, ठीक है। या तो पुलिस इंक्वायरी करती है, या उसकी एफआईआर बन जाती है। जिसकी एफआईआर पहले बन जाती है तो उसको प्रायोरिटी हासिल होती है कि उसने पहले कानून का दरवाजा खटखटाया, ठीक है। अगर किसी की खाली एप्लीकेशन पड़ी है और दूसरी पार्टी ने एफआईआर कटवा दी तो उस एप्लीकेशन की वो वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। या फिर किसी ऐसे स्टेज पे जब ट्रायल की पोजीशन पे आता है तो फिर वो आदमी कहता है कि देखें जी, मैंने फर्स्टली इनके खिलाफ ये कंप्लेन की हुई थी, ठीक है, तो उसका बेनिफिट उसको मिलता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो करता है, फर्स्ट जो कंप्लेन, फैसला उसके हक में नहीं हो सकता अगर वो जिसने कंप्लेन नहीं की वो अगर राइट पर है तो। हाँ, यस, जो रजिस्टर्ड कंप्लेन होती है उस पे जाके फिर जो भी कोई इंसाफ होता है वो एविडेंस की बुनियाद पे होता है। गुड हो गया। अगर कोई आदमी यहाँ पंचायत में या कोई और बात होती है लेकिन कोर्ट के अंदर एविडेंस पेश नहीं करता, किसी एक आदमी ने किसी को 2 थप्पड़ मार दिए, ठीक है, जिसको थप्पड़ लगे वो कंप्लेन कर गया, उसने कंप्लेन फाइल कर दी कोर्ट में, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि वो अपनी सच्चाई में 2 गवाह पेश करे। बिल्कुल ठीक है, हाँ, बहुत जरूरी। जब 2 गवाह पेश करेगा तो उसके बाद उसको इंसाफ मिलेगा। अगर कोई एक आदमी, मैं किसी की जाके कंप्लेन करता हूं कि मुझे फलां आदमी ने जो है ना गाड़ी हिट की है, तो ये काफी नहीं है। ओके, उस गाड़ी का वकूआ देखेगी पुलिस, गाड़ी हिट हुई देखेगी, 1 या 2 विटनेसेस होंगे, पुलिस का एक प्रोसीजर होगा, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से की जाए, तो उसके बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच सकती है, दोनों साइडों को सुनने के बाद फिर कोई फैसला इंसाफ की तरफ जाता है। या अच्छा, एक और चीज है, एक ने कंप्लेन की है, ठीक है, और दूसरा क्या कंप्लेन कर सकते हैं या वो फिर अलाउ नहीं होती कि भाई उसने की भी अब आप नहीं कर सकते? ऐसा ही मुझे लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन एक कंप्लेन अगर हो गई है, ठीक है, तो फिर वही काफी है दोनों के लिए, वो दोनों उसी प्रोसीजर पे हो सकता है। वो उसके बयान जब, हाँ, वो जो बयान जब लिखवाया जाएगा वो अपना उसमें मुद्दा लिखवा दे कि दूसरी एक ने कंप्लेन फाइल कर दी, तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो यानी वो दूसरा आदमी अपने 2 गवाह पेश करेगा, तो जो सच्चा होगा वो जीत जाएगा। ओके, अच्छा, अब ये जो आपने प्रोसीजर बताया, कुछ लोग, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो, उनको कुछ लोग टीवी पर ऐड देख के बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, आपने नोट किया, वो बार बार क्लिक करते हैं कि चाहे वो 2 बच्चों की स्टोरी हो, कैसे कहते हैं, बच्चे 2 ही अच्छे, तो बार बार बताया जाता है जी ये आपकी सेफ साइड है, और ये अच्छा जी नीडो पिलाया जाए, या ये हमारे लिए ब्रांड बहुत अच्छा है।
बार बार लोगों को क्लिक करता है। लेकिन हमारे पास इस किस्म की इंफॉर्मेशन कि इस बच्ची को डाइवोर्स है, इसका राइट क्या है, और अब तो सोशल मीडिया पे बहुत या प्रॉपर्टी में बेटियों का हिस्सा है, तो बार बार बताने से उनको क्लिक करता है कि हमारा राइट क्या है। पहले ये सिस्टम नहीं था और कुछ लोग ना नॉलेज होने की वजह से अपना राइट भी नहीं ले पाते और दुनिया से भी चले गए। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है। दो चीजें आपने डिस्कस की। एक तो किसी भी टीवी पे कोई एड देख के कोई चीज, अवेयरनेस नहीं दी जाती, जो कोई चीज खरीद ली, बिल्कुल ऐसे। अगर कोई चीज खरीद ली और वो मेयार के मुताबिक नहीं है, उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स मौजूद हैं, वहां कंप्लेन करेंगे, ठीक है, तो वो ब्रांड भी बंद हो सकती है, बैन लग सकता है, और आपका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला हो सकता है। अच्छा जी, कंज्यूमर कोर्ट मौजूद है। ये आवाम को पता नहीं है। आप टीवी खरीदते हैं किसी दुकान से, आपने रसीद ली, ठीक है, वो आपके मेहार की जो आपको जो उसकी गारंटी थी उस पर नहीं है, तो आप जाएं कंज्यूमर कोर्ट में दरख्वास्त दें और आपको महीने के अंदर फैसला मिल जाएगा। ओह जबरदस्त। कंज्यूमर कोर्ट मौजूद है। हाँ, फैमिली की बात आ गई। फैमिली में ऐसा होता है कि हमारे माशरे में बच्चियां, गुर्बत तो है, ठीक है, बच्चियां अमूमन जब दूसरे घर में जाती हैं तो उस घर का माहौल अलग होता है, इनका अपना माहौल अलग होता है। दो माहौल जब एक साथ मिलते हैं तो हमेशा याद रखें कि बच्ची को, अगर बच्ची की फैमिली हैवी है, जी जी, स्ट्रांग है, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि लड़के वालों को दबाएं। और लड़के वाले इस तरह हैं तो वो लड़की वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। सही। तो यहाँ सरवाइव करने के लिए वक्त की जरूरत होती है, जो हमारे पास एजुकेशन नहीं है, ना बच्चियों को ना लड़कों को। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसी सूरत में, ऐसी सूरत हाल में बच्चियों के साथ जब ज्यादती होती है, मारपीट होती है, घर से निकाल दिया जाता है, तो फिर उस बच्ची के पास वो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कोई फैसला करे। सही कह रहे हैं। या अदालत जाएगी तो उसको क्या मिलेगा, खौफ होता है। ऐसा नहीं है। अब अगर एक बच्ची कोई एप्लीकेशन लेके किसी जज के पास चली जाती है, कोर्ट में वकील नहीं कर सकती, सही, तब भी उसको नोटिस करके उसके शोर को बुलाया जाएगा कि ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए, आइंदा ना हो। बिल्कुल सही। फर्स्ट टाइम हुई है तो कोर्ट तंबी करके वापस कर देती है इस मामले को और उनको वापस बिठा दिया जाता है। हाँ, कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे हालात होते हैं कि बच्चों के एक्सपेंसेस नहीं दिए जाते। हाँ, शोर नौकरी कर रहा है, बीवी को घर से निकाल दिया है, तो इसके लिए भी गार्जियन वार्ड, मेंटेनेंस कोर्ट, फैमिली कोर्ट ही कहलाती है, वो कानून मौजूद है कि वो बच्ची या लड़की जब एप्लीकेशन फाइल करती है, फैमिली सूट फाइल करती है, तो अदालत बड़े तवज्जो के साथ उस आदमी की नौकरी को देखते हुए उन बच्चों का खर्चा फिक्स करती है। अच्छा। और अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसके अकाउंट से पैसे उठा के उस बच्ची को और बच्चों को दिए जाते हैं। अच्छा चले, अब आपने खुद ऐसी बात छेड़ी है तो मैं आप बताएं। एक बंदा बाहर मुल्क में है जी, उसने किसी वक्त यहाँ आके अपनी वो भी बच्ची, बीवी भी उसकी बाहर मुल्क में थी, और फिर वो अपने बच्चे के साथ, वो बच्चे की उम्र थी 4-5 साल, ठीक है, उसको यहाँ लेकर आए, वो डाइवोर्स कर दी, ठीक है, और उसका एक खर्चा था जो होता है बच्चे का, ऑफ कोर्स वो उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया, और देन वो वापस चला गया और उसने दूसरी शादी कर ली और अपनी लाइफ वहाँ, अब वो आता है चले जाता है, जो भी ऐसा है। ऐसे लोगों के लिए क्या वो औरत केस कर सकती है कि भाई मेरे बच्चे का, आज वो बच्चा अगर 25 साल का हो गया और 3 साल की उम्र में उसको छोड़ा, तो उसने वो तमाम मंथली उसके जो पैसा बनता है, क्या वो उस पर केस कर सकती है? और अगर वो पाकिस्तान में छोड़ा है तो क्या पाकिस्तान में केस करेगी, और अगर बाहर मुल्क में छोड़ा तो वहाँ केस कर सकती है कि भाई ये ऐसा हुआ है? तो ये मुझे जरा सा कॉम्पेयर। ऐसे कई केसेस हैं जो लड़कियों को वहाँ शादी करने के बाद वापस ला के पाकिस्तान छोड़ दिया जाता है और वो बच्चियां वापस वहाँ चली गईं, ठीक है, और जाके वहाँ केस फाइल किया और उस मुल्क के कानून के मुताबिक, ठीक है, उस शख्स को पाबंद किया गया कि आपकी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा जो है वो गया बच्चों को, बच्चे को और बीवी को। सही। तो अक्सरियत बाहर मुल्क से लोग कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में आके ये केस वायलेशन करें, ठीक है, और पाकिस्तान में भी ऐसा लॉ मौजूद है को एक उसका शोहर अगर बाहर मुल्क नौकरी करता है तो उसकी बीवी यहाँ केस फाइल करती है तो वो कोर्ट उस बच्चे का खर्चा
उसकी बीवी के जो भी एक्सपेंसेस है वो जब डिग्री मिल जाए, कोर्ट ग्रांट कर देती है, सही। तो उस शख्स की प्रॉपर्टी जो भी पाकिस्तान में पड़ी है उसको सेल करके उसके पैसे सारे कोर्ट में जमा होकर बच्चे को मिलेंगे। ओके जी। ओके, ये भी देखें कितना ये वाकई में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। और अगर उसके पास कुछ नहीं है, चलें अब यहाँ पर है, अगर उसके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है फिर वो कैसे बेयर करेगा, फिर उसके ऊपर कोई केस बनेगा? उसके लिए जब यही जो मैंने आपसे बात की, जब केस की डिग्री हो गई, फैसला मिल गया, तो वो केस करने वाली जो खातून है वो उसकी प्रॉपर्टी की अगर कोई लिस्ट या कोई प्रूफ नहीं दे सकती तो उस सूरत में उस बच्चे का जितना भी खर्चा कलेक्ट हो गया तो उस सूरत में उसके वारंट इशू होंगे। ओके। जब वारंट इशू होंगे तो वो शख्स जब भी पाकिस्तान आएगा तो ईसीएल में उसका नाम होगा, एयरपोर्ट से पकड़ लिया जाएगा। अच्छा। और उस वक्त तक जेल में रखा जाएगा जब तक पेमेंट ना दी जाए। दैट्स गुड। यानी कि अगर आपको जो है जज ये आपके लिए फैसला करता है कि आपने अपने बच्चे का जो राइट बनता है वो नहीं दिया इतने सालों तक, अगर वो आगे से मासूम बनता है, इनोसेंट बनता है फजूल में, और कहता है देखिए मेरे पास, मैं तो दो हथड़ हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे दूं, तो फिर उनके पास दूसरा भी सब्स्टिट्यूट मौजूद है और वो है, छितर तो लगेंगे नहीं लेकिन आपको काफी जो टाइम है स्पेंड करना पड़ेगा जेल के अंदर, यानी कि आपको पनिशमेंट दी जाएगी अगर आप या तो पैसे दें या तो फिर आप सजा भुगतें। ये बहुत जेल अच्छा में रहे, बिल्कुल जेल में रहे, जब तक पेमेंट नहीं देंगे, जब तक बच्चे का खर्चा नहीं, ये तो राइट है बच्चे का, बीवी का राइट है, वो जब तक नहीं जमा करेगा बाहर नहीं आएगा। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना उनको कि भाई ये चीज मैंने की है और ये मुझे, ये तो शुरू में उनको बता दिया होगा कि आपने, ये तो उस औरत ने अगर नहीं मांगा तो आपको क्या देना नहीं था, यानी कि आप उसको जलील करना चाहते, वो बार बार नॉक करे आपको आके जी मेरे बच्चे का दें, उसने अपनी जिम्मेदारी ली, बच्चे को पाला पोसा, और अभी भी वो उसके जहन में यही है कि छोड़ो दफा करो और ये वो, लेकिन एक सोचा जाए कि इस बच्चे का राइट था जो आपने दुनिया में एक बच्चे को लाए हैं, तो क्या मतलब है कि उसको ऐसे फेंक दिया। और बिल्कुल, और यकीन करें ये चीज मैंने देखा बाहर मुल्क में स्ट्रिक्ट लॉ है और हमारे मुल्क में लॉ मौजूद है, हम लोग अदालत की तरफ जाते नहीं, एक खौफ है हमारे, या तो प्रॉपर वकील नहीं करते लोग, ओके, या प्रॉपरली केस नहीं करते। ठीक है। अगर कोई केस किया भी तो उनके साथ कहीं ना कहीं जो मोहल्ले के जो क्या कहते हैं एजेंट पकड़ लिए, कोई ना कोई ऐसा क्या कहते हैं जो चीटर होता है वो मिल गया ना, वो पकड़ लिया, वो आगे वकील साहब के पास गया, उसने कोई और बात की। आप लोग जितने भी अल्लाह करे ऐसा हो ही ना, अल्लाह ना करे, अगर किसी के साथ है आप जाएं, वकील साहब से मिलें, मशवरा करें, वकील साहब के पास बैठें, कानून को समझें, उसके बाद अपना केस फाइल करें। ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशली बच्चियों के केसेस में अदालतें कोई टाइम नहीं लगाती, 2-3 महीने में फैसला दे देती हैं। बेहतरीन। और रेंट के केसों में जो रेंट पे लोग मकान ले लेते खाली नहीं करते, वो 3 महीने में अदालत फैसला कर देती है। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा, लोग डरे हुए, पता क्या, लोगों के ना आपके ये बिक जाएगा तो वो हो जाएगा, अब एक प्रोसीजर है, लेकिन आप अगर आप राइट पर हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंटली आप लड़ें। बिल्कुल नहीं, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप वकील साहब के पास जाएं, आप फीस तय करें वकील साहब पहले से। अगर पहले बात कर लेंगे वकील साहब हमने आपको ये 50,000 फीस देनी है, सही, तो वकील उस 50 से आगे नहीं जाएगा। बेहतरीन। उसने वो अपनी फीस लेनी है और आपका केस आपको करके दे देना है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमारी नॉलेज कम होने की वजह से अवाम की वो नुकसान उठाते हैं और प्रॉपर वकील नहीं करते और प्रॉपर मशवरा नहीं करते, जो उनके सामने और लोग होते हैं उनके मशवरे पे चलने की वजह से नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और माशाल्लाह मैं कहूँगी मुनसिफ साहब ने बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ जो गुफ्तगू इस वक्त चल रही है। और नाज़रीन, अगर देखें ये जो केसेस की बात है, हमारे दिमाग में जो ये खौफ जो है ना, आपको मजीद गलती में मुब्तला कर देता है। जी, बाखुदा आप अच्छे खासा आप राइट वे पे खड़े होते हैं, लेकिन आपकी ये कॉन्फिडेंस लैक होने से या अवेयरनेस ना होने से आप गलत हाथों में चले जाते हो और आपके हाथ से वो चीज भी निकल जाती है। बिल्कुल। लेकिन राइट वे हमारे लिए, देखिए कानूनी रास्ता जो है वो हमारे लिए बड़े अच्छे तरीके से बना हुआ है
और खुली हुई है, कोई अल्लाह न करे कि भाई इन लॉयर से मिलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बहुत ईजीएस्ट है। लेकिन आप उस डोमेन का नॉक तो करें, उस जगह पे जाके आप अपनी बात तो डिलीवर करें। आप पहले से क्या असर है वो, फिर जान साहब ने बहुत प्यारी बात की कि लोग नीम हकीम ऐसे लोगों तक पहुंच जाते हैं जो उनको मिसगाइड करते हैं और अपने दो पैसे खड़े कर देते हैं और उसको और नुकसान पहुंचा देते हैं। और आप सही डोमेन का प्लीज प्रॉपर तरीके से, अगर आप राइट वे पे हैं और आप पहले जो, अच्छा कुछ लोग क्या पुलिस से पहले भी अदालत से रुजू कर सकते हैं, ये भी बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप थाने जाते हैं, बहुत से लोग आजकल मतलब थाने गए तो थाने में उनकी FIR नहीं कटती, ठीक है, तो एक एप्लीकेशन वो लोग थाने दे देते हैं, ठीक है, या SSP को दे देते हैं, यानी कि एक लॉयर वहां पर एप्लीकेशन पुट अप करवा देता है। नो, मतलब किसी भी शख्स के साथ कोई ज्यादती होती है, ठीक है, वो खुद हाथ से दरखास्त लेके कि मेरे साथ आज ये फलां शख्स ने ज्यादती की है, वो एप्लीकेशन आप थाने दे दें, ठीक है, और एक SSP को दे दें। ओके, आपकी 2 दिन में अगर सुनवाई नहीं होती है, SHO कोई एक्ट नहीं करता, तो आप सीधे कोर्ट जाएं, ठीक है, और बड़ी सिंपल सी एक रेट बनती है, यही एप्लीकेशन की रेट बनाएं, या कोई एक वकील हायर कर लें। तो आप अदालत से कहें कि हमारी ये जो है ना, थाने गए थे, हमारी 22A हम कहते हैं, उसमें CRPC में एक सेक्शन है, ठीक है, वो एप्लीकेशन लगाते हैं तो कोर्ट ऑर्डर देती है कि जनाब SHO को बुलाती है कि इस शख्स की स्टेटमेंट लें, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन किया जाए। बेहतरीन होगा, तो वो एक्शन शुरू हो जाता है और अदालत उसके ऊपर निगरानी रखती है, देखती है कि आया पुलिस की ज्यादती तो नहीं कर रही किसी के साथ। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह लोगों को रिलीफ मिलता है। बेहतरीन, यानी कि बेहतरीन प्रोसीजर ये है कि देन कंप्लेन करें आप, आपको कोई बार बार परेशान करे, और अगर चले उस सामने वाले ने भी करी देन फेस करें आप उसको प्रॉपर तरीके से, और अदालत इज द बेस्ट। आप वहां जाएं और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप राइट वे पे हैं तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन फैसला होगा। आप अपने सबूत पेश करें, सबूत के बिना पर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे ऑफ कोर्स। अच्छा यहाँ पर आए जरा सा, अब ये लास्ट क्वेश्चन भी है और मेरे ख्याल में उस पर डिटेल में आपने बताना है। जो 2 नंबर कागज बनाते हैं एक ही प्रॉपर्टी के, एक बंदे के पास बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं 35 साल पुराने, और एक बंदे ने पास जो अभी बनाए हैं डॉक्यूमेंट्स, एंड देन कोई भी ऐसी प्रोफाइल नहीं है, वो इसने बेची उसने बेची, लेकिन उस डॉक्यूमेंट पे उस बंदे का नाम नहीं है जो किसी ने एग्रीमेंट की है, और वो देन फिर भी इतना कॉन्फिडेंट कह रहा है कि जी मैंने ये प्रॉपर्टी जो है मैंने जो है डॉक्यूमेंट बना ली है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। नहीं देखिए, एक इंसानियत है, एक ईमानदारी है, एक बंदे को एक सैलरी मिलती है लाखों रुपए, सही है, और वो किसी की ओरिजिनल प्रॉपर्टी को 2 नंबर करने के लिए कोई और डॉक्यूमेंट बना के लेकिन इस सोसाइटियों में ऐसा बहुत है, ठीक है, बेताशी सोसाइटी है, एक फाइल दी दूसरी बना के दे दी, ठीक है। जब आदमी जो ओरिजिनल अलॉटी है या ओरिजिनल लीजी है, जिसके नाम लीज होल्डर, जी जी, वो जब अदालत जाता है जी, तो अदालत उस वक्त डिपार्टमेंट को बुलाती है कि भाई बेसिक डॉक्यूमेंट लेके आओ। ओ अच्छा, ये मेन डॉक्यूमेंट रिलायबल जो फर्स्ट जैसे आपका, वो बनते कहाँ हैं और वो होते कहाँ हैं? वो मैं बताऊं कि जैसे केडीए ने एक प्लाट आपको अलॉट कर दिया, ठीक है ठीक है। अब अलॉट करने के बाद वो अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं होता, वो कहाँ पर होता है? केडीए में होता है। तो उससे आगे प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर होगी कहीं ना कहीं तो प्रॉपर होगा, रसीद वो प्रॉपर होनी चाहिए। जब आप केडीए का कोई कोर्ट रिकॉर्ड मंगाती है, उस वक्त पकड़ा जाता है असली कौन है और नकली कौन है, तौर पे लोग बैठ जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रॉपर लॉ में, कानून में जाके, कोर्ट में जाके अपना केस लड़ते हैं, तो स्टैंड वही करता है जो ओरिजिनल होता है। ग्रेट हो गया, बस सर बहुत मजा आया, यकीन करें मेरी इंफॉर्मेशन में बहुत इजाफा हुआ है। बहुत सारे 2 नंबर लोग हैं जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं और वो डरे हुए भी बहुत हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उनका बिहेव क्या है, वो अपने डॉक्यूमेंट ऐसे यूं छुपा छुपा के रख रहे हैं, और जब हम लोग कंप्यूटर में या कहीं पता करते हैं तो वहां उनका कोई नाम नहीं होता, क्योंकि वो 2 नंबर है, तो फिर वो है। लेट्स सी, मैं कोशिश की हम लोगों ने आज, मैं चाहूंगी कि आप एक और सेशन हमारे साथ करें एक नेक्स्ट वीक में, तो हम इसको जरा कंटिन्यू करते हैं कोई और टॉपिक पे जो हमारी नॉलेज जहां कम हो, लैक ऑफ नॉलेज हमारे नाजरीन तक भी पहुंचे। आप माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, तो मैं चाहूंगी एक और आपके साथ हो जाए टॉपिक, ठीक है जी। थैंक्स फॉर कमिंग। ये नाज़रीन, आप उनको कोई मैसेज देना चाहे, लास्ट मैसेज? मेरा मैसेज यही है कि देखें जी, 2-3 चीजें जी डिटेल में बताएं। कभी आप ये ना कहें कि मैं मुसलमान हूं और मुझे मौलवी साहब बताएगा कि मैंने क्या करना है। ये आप पे फर्ज है, मुझ पे फर्ज है, मेरे बच्चों पे फर्ज है कि मैं पूरा इस्लाम को समझूं
और उस पर अमल करूं। इसी तरह पाकिस्तान के लॉज हैं, जो कानून हैं, उनको हमें खुद देखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हमें यह पता है चलान हमारा किस जगह पे होना है, हमें पता है कि गाड़ी हमने कहां स्टॉप करनी है। तो इस तरह हमें अपनी प्रॉपर्टी, अपने राइट्स का भी पता होना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। और ये जो आम लोग घूम रहे होते हैं, सबसे मशवरा ना करें, उसी आदमी से मशवरा करें जो कानून को समझता है, जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है। जब आपको गलत गाइड किया जाता है तो आप फिर सारी जिंदगी रुलते रहते हैं और तकलीफ में रहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपका आने का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा रियली। मुझे मॉर्निंग शो करते हुए 3 साल हो गए माशाल्लाह इस वीनस टेलीविजन पे। और यकीन करें, मैंने जब से ये लॉ का और ये सिस्टम कानून की बात से शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मॉर्निंग शो में इस तरह के टॉपिक को और इस तरह के सेगमेंट्स में लेकर आने चाहिए जो हमारे नाजरीन की अवेयरनेस जो है बढ़नी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी कि इदारे हमारे लिए बने, हम टैक्स भी देते हैं, और बस सिर्फ हमारे अंदर एक खौफ होता है। अपने दिल से खौफ ख़त्म कर लें। कोई आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, कहते हैं ना हम लोग वर्ड। तो जब अगर आप कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर आपने कोई 2 नंबरी की है या कोई आपके अंदर कोई किसी के साथ ज्यादती आपको पता हो रही है और हम कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत डरेंगे। लेकिन अगर आपको यकीन है कि मैं सही हूँ, फिर आप अल्लाह पे भरोसा करें कि आप जिस जगह जाएंगे इंशाल्लाह आपको फतह नसीब होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।